राधे राधे। आज हम बात करते हैं कि कैसे इंसानों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और क्यों इंसान अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता है। देखिए, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार क्रोध का मुख्य कारण मंगल, सूर्य, शनि, राहु और चंद्रमा ग्रह के अशुभ प्रभाव से व्यक्ति को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। कहा जा सकता है कि व्यक्ति की कुंडली में या जन्म पत्री में जब सूर्य और चंद्रमा, मंगल और चंद्रमा या सूर्य और शनि एक दूसरे के साथ किसी भी रूप में संबंध बनाते हैं या जातक की कुंडली में वह शुभ स्थान पर नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को गुस्सा आता है। ज्योतिष शास्त्र में यह भी बताया गया है कि व्यक्ति जिस घर में रहता हो, अगर उस घर में वास्तु दोष उत्पन्न हो, तो ऐसे में भी व्यक्ति को गुस्सा आता है। और तीसरा कारण यह बताया गया है कि अगर व्यक्ति मन से कमजोर हो या उसके सोचने समझने की शक्ति कमजोर हो, तो ऐसे में भी व्यक्ति को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। अगर व्यक्ति में सहन करने की क्षमता बहुत कम हो, तो ऐसे में भी व्यक्ति को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। या व्यक्ति बहुत ज़्यादा डार्क कलर के कपड़े पहनता हो, जैसे ब्लैक कलर, ब्राउन कलर, कॉफ़ी कलर या डार्क ब्लू कलर, तो ऐसे में भी इंसान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। जो व्यक्ति अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता है या उनके जन्म कुंडली में ग्रह दोषों बहुत ज़्यादा होते हैं, ग्रह दोष, तो ऐसे में भी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वास्तु दोष उनके घर पर भी हो सकते हैं और उनके ऑफिस में भी हो सकते हैं। तो व्यक्ति जहाँ रहता है, जिस एरिया में रहता है, जिस जगह रहता है, अगर उस जगह बहुत ज़्यादा वास्तु दोष पाया जाता है, तो ऐसे में भी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव के कारण व्यक्ति का क्रोध नियंत्रण से बाहर होता जा रहा है, जो उस व्यक्ति के स्वयं के लिए हानिकारक सिद्ध होता है। कभी कभी पारिवारिक समस्याओं के कारण और व्यक्ति की सहन शक्ति के कारण कम होने के कारण अत्यधिक क्रोध उत्पन्न हो जाता है। क्रोध का सीधा संबंध नवग्रह में मंगल से होता है। मंगल के अशुभ प्रभाव से व्यक्ति को बहुत ज्यादा क्रोध आता है और मंगल के अशुभ प्रभाव से ही मंगल को जनक कहा जाता है, क्योंकि मंगल ग्रह क्रोध का जनक भी है। यानी कि व्यक्ति को अगर कमजोर दिल है या उसका विवेक काम नहीं करता है और जन्म कुंडली में मंगल ग्रह सही स्थान पर ना हो, तो व्यक्ति को बहुत ज्यादा क्रोध आता है। भारतीय ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 9 ग्रहों पर आधारित है और सभी 9 ग्रहों का अपना अपना प्रभाव होता है। उन 9 ग्रहों के प्रभाव से ही व्यक्ति के जीवन पर प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति उसी के प्रभाव के कारण अपना जीवन व्यतीत करता है। अगर व्यक्ति के अच्छे कर्म हो, वर्तमान, भविष्य और भूतकाल के, अगर व्यक्ति के बहुत अच्छे कर्म हो, तो ग्रह भी हमेशा शुभ प्रभाव ही देखने को मिलते हैं। ग्रह हमेशा उस व्यक्ति को शुभ प्रभाव ही देते हैं और उस व्यक्ति के जन्म कुंडली में हमेशा शुभ प्रभाव ही देखने को मिलते हैं। आप अपनी राशि और अपनी जन्म कुंडली के सभी ग्रहों को स्ट्रॉन्ग कर ले। पाठ पूजा के द्वारा, हवन के द्वारा, मंत्रों के द्वारा या जप और तप के द्वारा या किसी आराधना के द्वारा या किसी भी प्रकार की शक्ति के द्वारा या दान धर्म के द्वारा या अपने व्यवहार में अच्छे परिवर्तन के द्वारा, तो ऐसा करने से व्यक्ति के 9 ग्रह हमेशा शुभ प्रभाव देते हैं उसकी जन्म कुंडली में। जैसे अगर किसी व्यक्ति को क्रोध कभी ना आए या व्यक्ति हमेशा ईमानदार रहे, उसके मन में किसी भी प्रकार का छल कपट, अहंकार, स्वार्थ, द्वेष, नफरत, अशांति, डर, चिंता अगर व्यक्ति के विचारों में ना हो, तो ऐसे में व्यक्ति का जीवन सुख में बीतेगा और जन्म कुंडली के सभी ग्रह व्यक्ति को धनवान बना देंगे और वैभव, सुख, समृद्धि, शांति उसे देंगे। जैसे किसी की कुंडली में जब मंगल ग्रह शुभ प्रभाव देता है, तो ऐसे में व्यक्ति फौज में जा सकता है, सेना में जा सकता है, पुलिस की नौकरी कर सकता है, किसी सरकारी पद पे जा सकता है, सरकारी पद पर गुप्तचर विभाग में वो जॉब कर सकता है, राजनीतिक कार्यों में वो जा सकता है, आर्मी, नौसेना, जल सेना, थल सेना, वायुसेना जैसे विभागों में उसकी जॉब लगने के योग बनाती है जन्म कुंडली। और उनके जीवन में अचल संपत्ति के योग भी जन्म कुंडली में देखने को मिलते हैं मंगल के शुभ प्रभाव से। मंगल के शुभ प्रभाव से व्यक्ति शारीरिक बलवान होता है और दूसरों को आकर्षित करने वाला बहुत जल्दी वह बन जाता है। गुस्सा शांत करने के बहुत से तरीके होते हैं। आप व्हाइट कलर के कपड़े पहन सकते हैं अगर पुरुष है तो, और फीमेल्स है तो पिंक, ग्रीन, येलो, क्रीम, आसमानी कलर के, आप स्काई ब्लू कलर के आप कपड़े पहन सकते हैं। जब भी आपको गुस्सा आए, जिस जगह पर आपको गुस्सा आए,
उस व्यक्ति से और उस जगह से तुरंत वहां से चले जाए, तो आपको गुस्सा कम होगा और खत्म भी होगा। अपनी सभी परेशानियां ईश्वर को समर्पित कर दे, और फिर कुछ समय बाद आप देखेंगे कि आपके साथ कुछ गलत नहीं हुआ है। जो भी होगा उसमें आपका हित ही होगा और आपका शुभ ही होगा। तीसरा कारण है कि गुस्से पर कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन असंभव नहीं होता, क्योंकि क्रोध कितने समय तक रहेगा यह आपके विचारों पर निर्भर करता है। पूरी दुनिया आपके हिसाब से नहीं चल सकती, इसलिए गुस्सा करने से बेहतर है या तो सामने वाले को प्यार से समझा लिया जाए, या फिर उससे दूरी बना ली जाए, या फिर उसे इग्नोर किया जाए, या फिर खुद को बदल लिया जाए। नुकसान की भरपाई की जा सकती है, लेकिन रिश्तों में अगर दरार आ जाए तो फिर उसे संभाल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। स्ट्रॉन्ग रिलेशन आप किसी के साथ बनाना चाहते हो तो आप हर रोज शहद खाएं और सामने वाले को भी शहद खिलाएं। ऐसा करने से मंगल ग्रह आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि मंगल ग्रह और शहद दोनों का कनेक्शन होता है। मंगल ग्रह को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप शहद का प्रयोग कर सकते हैं, और चंद्रमा ग्रह को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप मीठा दही और खीर खा सकते हैं। शनि ग्रह को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप अमचूर, काले तिल, पिंड खजूर, काले चने खा सकते हैं। और सूर्य ग्रह को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप गुड़ खा सकते हैं। और बुध ग्रह को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप इलायची और सौंफ खा सकते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके जीवन में बहुत जल्दी परिवर्तन होगा, और आप जिस चीज़ की इच्छा रखते हैं वह आपका कार्य हमेशा सिद्ध होगा।